नमस्कार। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2 घंटे तक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से जुड़े थे। देश के तमाम छात्रों को मोटिवेट किया। परीक्षा के स्ट्रेस को हटाने के लिए एग्जाम वॉरियर्स का ये नाम था। ये पहले प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत देश के जिन्होंने अपने कार्यकाल में 6वीं बार छात्रों से रूबरू हुए हैं। न सिर्फ रूबरू हुए बल्कि उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का भी उन्होंने जवाब दिया। आज इसी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत झंझारपुर के एम.एन. झा डीएवी स्कूल, एम.एन. झा डीएवी पब्लिक स्कूल में भी सभागार में यहाँ के प्रिंसिपल और शिक्षकों के माध्यम से छात्रों के लिए प्रधानमंत्री को डायरेक्ट सुनने के लिए यह प्रोग्राम आयोजित किया गया था। आप देख सकते हैं सारे छात्र हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा छात्र जो अपनी बातों को हमसे कहना चाहते हैं। इस 2 घंटा में उन्होंने क्या सीखा और क्या कहना चाहते हैं, मैं उनकी बातों से आपको रूबरू कराता हूं, क्योंकि ये वो छात्र हैं जो झंझारपुर की धरती से पढ़कर प्रधानमंत्री से मोटिवेट होकर न जाने भारत न जाने विश्व के किस पटल पर जाकर के झंझारपुर का नाम रोशन करेंगे। और जिस दिन वो नाम रोशन करेंगे तो ये एम.एन. झा डीएवी पब्लिक स्कूल का ये क्षण उनके मानस पटल पर छाया रहेगा। स्वागत है डीएवी के छात्रों। क्या नाम होगा आपका? रुद्रदेव झा। रुद्रदेव जी, अभी प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम आपने सुना। थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या आप कम शब्दों में अगर कहें, आपने देखा प्रधानमंत्री जी बहुत कम शब्दों में बात करते थे, छात्र भी कम शब्दों में कहते थे, क्या आपने सीखा? The event was very spectacular at all the things that Narendra Modi or our honorable Prime Minister had said was simply incredible in itself, like what he have mentioned about the allegation and criticism, that what is difference between that. So this all inspired us to how to deal with the things which come over the life. Like you will see in everyday life, we have to face around many allegations, criticism. We have many stresses of coming with a good marks or scoring good marks. So we have to tackle that all problems. And what Pradhan Mantri ji has mentioned was incredible. थैंक यू। आपने कम शब्दों में अपनी बातों को रखा है। और मैं एक और छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, अपनी भाषा में बताइए। अगर आपको मौका मिलता प्रधानमंत्री से कोई प्रश्न पूछने का, तो कोई मन में जिज्ञासा आई है, कोई प्रश्न पूछते आप? क्या? One of the main thing that we face, that what is exam pattern. Now many guiders say us to focus on exam or prepare around your exam, and some of say that you have to don't go for any preparation of exam, go for what you want to achieve in life. So I have a question, that how to switch between two opinions and which opinions should we prefer to choose? वेरी गुड, वेरी नाइस। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं दूसरे छात्र, क्या नाम हुआ आपका? समीर सुमन। समीर सुमन, किस वर्ग में है? 9th। आप भी बताइए अपने भाषा में, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, जिसमें भी बोलना हो। मैं आपसे हिंदी में पूछूंगा वही प्रश्न। क्या आपको लगा, क्या सीखा आपने? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी शब्द अपने इस विशेष से कार्यक्रम में कहा, वो मेरे पूरे दिल को छू लिया। मैं बताना चाहता हूं कि परीक्षा को कैसे हम सामने से चुनौती के तौर पे सफल बन सकते हैं एवं किसी के टिप्पणी को प्रभावित ना करके अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जैसा हम लोग के सामने कहा कि हमारे जीवन में बहुत सारे समय आएंगे जब लोग हम पे टिप्पणी करेंगे और हमें उस पे अपने मानसिक व्यवहार को सतर्क करके आगे की ओर प्रस्थान करना होगा, जिसके कारण हम अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। एवं उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा में बिना कोई तंग विचारों के हम कैसे उनको अपने आगे से अच्छे अंक की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जितना भी करेंगे, लोग हमसे उससे
ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। जी। पर हमको उतना ही करना चाहिए जितना में हम खुद अपने आप को कंफर्टेबल मान सके। इस मोटिवेशन से आपको मोटिवेशन आई। यस सर। धन्यवाद, आपका भी भविष्य उज्जवल हो। मैं तीसरे एक छात्रा हैं, इनके पास आना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम सुमैया सुल्ताना है। किस वर्ग में है? मैं कक्षा 8वीं में हूँ। जी, आपने सुना, आप हालांकि 8वीं में है, अभी आपका टेंशन थोड़ा आने में समय लगेगा, लेकिन अभी से प्रिपेयर होंगे, अभी से मोटिवेशन होंगे तो आप शिखर पर पहुंचेंगे। क्या आपको लगा इसमें 2 घंटे के प्रोग्राम में कौन सा ऐसा वाक्य, कौन सा ऐसा चीज लगा जो आप दूसरों को बताना चाहते हैं जो ऐसा करे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट परीक्षा पे चर्चा इज अ वेरी एब्सोल्युटली अ वेरी बिग Pariksha Pe Charcha is a good thing for the students as it gives us motivation and inspiration about our life. It tells us how we can pursue our life, how we can pursue our hobbies and give time to everything else we have. थैंक यू। इसके अलावा और भी कुछ? I also want to thank our Honorable Prime Minister that he had given us his precious time and gave us the golden advices. गुड, बहुत अच्छा। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सतत आगे बढ़ते रहें, प्रधानमंत्री की बातों से मोटिवेट हुए। क्या नाम हुआ आपका? अनुभव झा। अनुभव झा, क्या आप अपना अनुभव बताएंगे? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा जो किसी भी परीक्षा के लिए जो परीक्षार्थी है उनके लिए काफी लाभदायक रहा और उनके मनोबल को ये काफी उच्च करने वाला रहा। और मुझे उम्मीद है कि जो छात्र किसी भी परीक्षा को देंगे उनके तनाव को, जो परीक्षा देने से पहले का तनाव होता है, वो दूर होगा। इस 2 घंटे के कार्यक्रम में कुछ बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, समाज में लोग हमसे तरह तरह की अपेक्षाएं करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया कि क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन खेलने के लिए क्रीज पर जाता है तो जो दर्शक होते हैं वे हर एक बॉल पर बड़े शॉट्स खेलने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो वही खेलता जो उसे सही लगता है और जो परिस्थितियां बताती है। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा, जो भी छात्र मुझे देखेंगे और जो भी देखेंगे, कि जो परिस्थिति आपके सामने आए उसको अपेक्षाओं के साथ जोड़कर जो भी उचित आपको लगे वही करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें जिसको गहन चिंतन के बाद हमें ध्यान में रखकर आगे की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जो बातें बताई, और आपसे पहले जो 3 बच्चों ने अपनी बातें बताई थी, इतना तो तय है कि आप लोगों ने पूरी शांति से इस बातों को देखा है, मनन किया है और आगे बढ़ते रहेंगे। उज्जवल भविष्य की कामना। मैं और भी स्टूडेंट से आपकी बात करवाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मात्र 15-20 सेकंड के लिए देश के अभिभावक के रूप में माने जाने वाले नरेंद्र मोदी को जहां सुना जा रहा था, उस कैंपस के अभिभावक, स्कूल के प्रिंसिपल पडम बाबू, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे प्रोग्राम होने से क्या छात्रों पर असर पड़ता है? छात्रों पर इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। पहली बात तो कि हमारे बीच एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं। जी। और पूरा एक तरह का होमवर्क किया जाता है कि बच्चों को किस तरीके की समस्याएं आती हैं, उनसे क्वेश्चनर्स, फीडबैक उनसे लिया गया और उसको जीवन यापन करने में सही ढंग से कैसे किया जाए, उस सब का सरल उदाहरणों के साथ वो बच्चों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को पढ़ने में मूल्यांकन की क्या अहमियत है, परीक्षा की क्या अहमियत है, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हुए उनका ज्ञानवर्धन करते हैं। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से हम सभी का शुक्रिया है। और इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी वो 26 जनवरी के तुरंत बाद 27 को आज बच्चों के लिए समय निकाल पाए। इतना ज्यादा समय, ये वाकई में क्या कहते हैं, वो काबिले तारीफ है। जी धन्यवाद। मैं आगे बढ़ूंगा। आपके बगल में एक और शिक्षक हैं जो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम पर कुछ कहना चाहते हैं। इनका चेहरा बता रहा है। मैं सर का नाम? मेरा नाम भरत कुमार। माननीय प्रधानमंत्री जी तालकटोरा स्टेडियम से लाइव हुए थे परीक्षा पे चर्चा पे। उन्होंने बहुत ही शानदार बातें बताई। उनमें से 2 चीज़ों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। पहली बात तो ये
कि कभी भी बच्चों पर अपने विचार थोपना नहीं चाहिए। पहले उनकी जिज्ञासा को समझना चाहिए और समझने में उनकी मदद करना चाहिए ताकि वो नया नया चीज़ कुछ सीख सके। और दूसरी बात, उन्होंने भाषा की जानकारी भी दी और भाषा अपने आस पड़ोस के राज्यों के अपने क्षेत्र के हिसाब से, और कहते हैं कि हर 2 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। तो खुली आसमान की तरह बच्चों को छोड़ देना चाहिए ताकि समाज में वो एक दूसरे चीज को समझ सके, एक दूसरे के रहन सहन को, पहनावे को, अलग अलग कल्चर के लोगों को समझ सके, ताकि वो अपने भविष्य के लिए एक गहरी चीज में रहेंगे और ताकि वो अपने भविष्य को और उज्जवल बना सकेंगे, सीख सकेंगे, ताकि नित नए शिखर पर वो पहुंच सकें। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि बच्चों को खुले आसमान के नीचे छोड़ देना चाहिए। अब तक मोटिवेशन के लिए हम लोग उदाहरण देते थे, कुछ किताबें लिखते थे। एक फिल्म आई थी तारे जमी पे, उसमें बच्चों को छोड़ा गया, खुले आसमान के नीचे छोड़ा गया तो किस प्रकार वो आगे बढ़े। मैं और भी कुछ बच्चों से अगर आप अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो आप यहाँ आ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीमा कुमारी। सीमा कुमारी, क्लास? कक्षा 8वीं। अच्छा, शॉर्टकट में बताएं आपको कैसा प्रोग्राम लगा, कितना मोटिवेट हुई आप? सबसे पहले मैं अपने प्रधानाचार्य श्री प्रणव कुमार जी सर को बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी जो मुझे ये मौका दिया। मुझे ये पता चला कि एग्जाम इज नॉट अ हेड ऑफ लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम इसके प्रेशर पे इतना डूब जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। हमें लगता है जो है एग्जाम है, हमें एग्जाम को भी मौका देना चाहिए, बट हमें ये भी सोचना चाहिए जो बाकी भी कार्य है वो इम्पोर्टेंट है। तो मोदी जी से मैं यही कहना चाहूंगी, जो इसे आप कभी समाप्त ना करें, ये हमारे विकास में बहुत ही जरूरी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही संक्षेप में बहुत ही अच्छी बातें कही कि हमें परीक्षा तक ही खुद को सीमित न रखना है, जिंदगी आगे भी जीनी है। आगे मैं बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? ओजस्विनी जी। किस क्लास में? 8वीं कक्षा। हाँ, बताइए अपनी भाषा में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। प्रधानमंत्री द्वारा ये प्रोग्राम जो हुआ, परीक्षा पे चर्चा, वो अमृत के वाणी के समान थी। अमृत के वाणी के समान में महसूस हो रही थी। आज से पहले इतना जो इंस्पिरेशन आज से मैंने कहीं नहीं सुना था, और ये वाकई में बहुत ही अच्छा था। और मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इसमें आमंत्रित किया गया। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुराधा है। आप 2 चीज बता दीजिए। मैं तो सब लोगों से अपनी बात कहता था, आपसे मैं अपनी बात कहता हूँ। सबसे अच्छी कौन सी बात लगी, और आपको अगर मौका मिलता तो कौन सा प्रश्न पूछते? मुझे आज मोदी जी की हर एक बात में गहराई प्रतीत हुई, और अगर मैं उनके सामने कभी जा पाती या उनसे कोई प्रश्न पूछना चाहती तो मैं यह पूछती कि आज भी हमारे समाज में कई ऐसी मानसिकताएं हैं कि बेटियों की निम्न पढ़ाई पूरी होने पर या कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है। तो ये मानसिकता कहाँ तक उचित है? मैं इस पर मोदी जी का विचार जानना चाहती थी। बहुत मतलब चुभने वाला और बहुत ही प्रश्न आपके मन में है, और मैं जानता हूं कि यह प्रश्न उसी बच्चे और बच्चिया में हो सकती है जो संवेदनशील हो, समाज को जानते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। मैं कामना करूंगा कि आपको भविष्य में कोई ऐसा मौका मिले, और अगर जीवन में मौका न मिले तो आप इतनी ऊंचाई पर जाएं कि इस कुरीति को अपने बल पर खत्म करें। यह शुभकामना मैं देता हूं। आप आइए। क्या नाम हुआ आपका? खुशी रॉय। बताइए क्या? मैं इस प्रोग्राम से ये जानी कि हमें हमारी लाइफ में एग्जाम ही बस मैटर नहीं करता। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम आगे भी कुछ कर सकते हैं, और हमें एग्जाम के मार्क्स से प्रेशर में नहीं आना चाहिए, और हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता जितना कि हमारे लिए हमारे परिवार की बातें सुनना हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमें बस ये सोचना है कि हमें लाइफ में आगे क्या अचीव करना है, और हमें उस पर फोकस करना है, ना कि दूसरों की बातें, दूसरों के तनाव में आना है और उनके बातों को सीरियसली लेना है। हमें बस ये सोचना है कि हमें क्या करना है और हमारे लिए क्या सही है। बहुत ही अच्छे, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक स्लोगन आया था किसी मोबाइल कंपनी का, और आज मुझे लगता है आप भी आइए यहाँ पर। इस मोटिवेशन से आप जो एक स्लोगन था कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसी ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस प्रियांशु।
क्या बताएंगे, बताइए। So first of all, I wanted to say about PM Modi. He is such a dynamic personality. I cannot explain that. He is one of the few prime minister who interact with their citizens that much. He's this, we can say this innovation is just amazing. How he talks to students and deals with their problem with his experience, what he gained, and how as we can say, uh, he is just lifting whole country. And India is such a huge country, and he is the prime minister of that country, and he has such a vast responsibility. So he is the one who can tell us that how to handle the pressure that we all have. And he has just fantastically explained all the things. As we can, he started. He started with his conversation with what society expect from us, how to just stand on that thing, what society expect us from us. So I have learned from that how to just take your criticism in a positive manner. Very good. Also, he talks about several things like learning new languages. This is one of my hobbies, to learn new languages. And as we are in academics now, so I cannot just I cannot just prioritize my time, and I'm trying to give my time to this thing. And he talks about how important it is to learn various languages, and how it plays a crucial role in communication. Also, he gave an example of our mother, how she manages her time, and we should take inspiration from our mother and father while it comes to time management. So I have also learned to how to manage time, how to prioritize time, and several things. There's a lot of learning I have learned from him today. थैंक यू। घर की माँ से क्या सीखना है, माँ कैसे टाइम मैनेजमेंट करती है, इस पर भी प्रधानमंत्री बोले थे। उन्हीं बातों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा, हमारे सामने में है। कोई ऐसे छात्र, अभी पीछे में मैं कैमरा नहीं दिखाया हूँ, बहुत सारे छात्र छात्रा हैं, किसी के मन में अगर ऐसा हो कि यह क्वेश्चन भी पूछते, जैसे अभी बहुत ही अच्छा प्रश्न एक बच्ची बताई थी, तो आप यहाँ आकर के बता सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस प्रश्न को मैं आगे ले जाऊं, ताकि ये प्रश्न कभी आने वाले समय में आपका प्रश्न बन सके। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो वो आकर के माइक पर अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आयुष्मान मिश्रा। हाँ, बताइए, क्या आपको लगा माँ के टाइम मैनेजमेंट को देखना है, एग्जाम को फोबिया दूर करना है, आपको इस 2 घंटे में समय जो आपने दिया है, ये आपके जीवन में कितना चेंज लाएगा? First of all, I want to say that we are very grateful to have a Prime Minister like Shri Narendra Modi sir, who give a opportunity to all the students to express their questions by this wonderful event, Pariksha Pe Charcha. And today I am very inspired. Today I am inspired a lot by this Pariksha Pe Charcha event. And today I have cleared many doubts. Like I was little bit stressed for every exams, but by this Pariksha Pe Charcha, I came to know that exam is not like stress for students. It's opportunity to show our skills to others. And I was also very affected by the social status, that we should not be trapped in the social status of the peoples. People will say many things, but we should only keep hard working in our life and just succeed in our life. This doesn't matter that what marks, what scores we get, and this also doesn't matter that what another people say what he have done by studying in big institutions or another thing. We should just keep working on various works, and we just keep work hard and achieve our goal. थैंक यू। कुछ छात्रों से मैंने बात की, बहुत सारे सभी छात्रों के मन में जिज्ञासा होगी बोलने की, सभी छात्रों से मैं बात कराने में असमर्थ हूँ। जिज्ञासा तो सबों की है, और मैं स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद दूंगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा जी
भी काफी संवेदनशील रहते हैं इन मामले में अपने विधानसभा क्षेत्र में। देश में जो हो रही है उसका लाभ उनके विधानसभा क्षेत्र के छात्रों को कैसे मिले या बिहार के छात्रों को कैसे मिले, मधुबनी जिला के छात्रों को कैसे मिले, इसके लिए नीतीश मिश्रा ने भी काफी प्रयास किया था, पिछला भी प्रयास किया था। यहाँ पर भी उनके एक प्रतिनिधि के द्वारा ही मुझे जानकारी मिली। मैं स्कूल प्रबंधन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का आयोजन करके छात्रों के मोटिवेशन को आगे बढ़ाया। पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के बाद रिजल्ट देना है। रिजल्ट आत्मशक्ति से आती है। मेरे सामने में है एक, क्या नाम हुआ बाबू आपका? मानसी भव्या। मैं कोशिश करूंगा, आपके एक प्रश्न मन में रह गया, अगर आपको मौका मिलता तो जैसे उन्होंने बताया था, बहुत मार्केबल बताया था, ऐसा ही कुछ बताएं जो मैं आपके आवाज को उन तक पहुंचाने का कोशिश करूं। क्या? अगर हमें मौका मिलता कि माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उनसे यही पूछते कि हमारे उम्र के बच्चे नकारात्मक चीजों की तरफ ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। वो पढ़ाई पर जितना चाहे फोकस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो ज्यादा पढ़ाई पर फोकस कर सके, नकारात्मक चीजों की तरफ हमारा ध्यान ना जाए। बस मैं यही क्वेश्चन उनसे पूछना चाहती थी। आपका इस प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न पूछा गया था जिस पर कुछ उन्होंने जवाब दिया था। एक लाइन में यही है कि आप अपने आप पर फोकस करें। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि विधायक जी द्वारा, पूर्व मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक है वो बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा विद्यालय में। आप नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर जो प्रिंसिपल सर आपको बताए हैं जिसके बारे में, उसको आप पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। और वैसे आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। और कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ आकर के सिर्फ अपने मन में कोई क्वेश्चन हो तो बताना चाहते हो? बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जश्विनी जी बताइए। I would like to know about how to avoid the comparison by our parents, teachers with other students. Yes sir. My name is Navneet Anand. The biggest problem that I face during examination is that I prepare I do all my best in preparing for the exams, and when I appear at the examination, I am unable to answer some questions which I have solved earlier. So the pressure during examination, I am not able to solve the questions that I had solved. So during examinations, how to improve this? जी, मैं पुनः एवं झा डीएवी स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद देता हूं। यहाँ के विधायक नीतीश मिश्रा को भी मैं साधुवाद देता हूं कि वो सतत प्रयत्नशील रहे थे। ये दूसरा स्कूल है जहां पर मैं पहुंचा हूं। इससे पहले 23 तारीख को एक बृहद कार्यक्रम उन्होंने चलवाया था और मैं सारे लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि मुझे जो बनना था तो वो आप देख रहे हैं मैं बन चुका हूं। आपको कहां जाना है, अपना आदर्श तय कीजिए, गोल तय कीजिए, फोकस कीजिए, वहां पहुंचिए, आपको दुनिया नहीं रोकेगी। एवरेज स्टूडेंट जो अपने आप को मानते हैं, दुनिया में सफलता जिसके पास में पहुंची है, 97% सफल व्यक्ति अपने स्टूडेंट लाइफ में या तो बिलो एवरेज थे या एवरेज थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मात्र 3% इस विश्व में सफल हुए हैं। इसीलिए अपने आप को कमजोर न समझें। 97 ज्यादा है या 3% ज्यादा है? निश्चित रूपेण। तो अगर कोई आदमी आपको कहता है कि आप एवरेज हैं तो आप 97 में हैं, आपके सफलता की संभावना 97% है। आपकी शुभकामनाओं के साथ मैं स्कूल प्रबंधन को पुनः धन्यवाद देता हूं। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। मैं अपने चैनल पर एक अलग से प्रधानमंत्री परीक्षा के कार्यक्रम, छठा कार्यक्रम का लिंक भी दूंगा, उसको भी आप चाहें तो उसको खोल के देख सकते हैं। और मैं सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों से एक बात का अपील भी करना चाहूंगा कि इस सनातन धर्म और भारत देश में रहने वाले लोग उपवास को जितना पवित्र मानते हैं, एक ट्राई किया जाए कुछ घंटों के डिजिटल उपवास का, तो शायद कुछ और परिवर्तन आएगा। धन्यवाद।